आरईसी और पीएफसी में हम देख रहे हैं, आरईसी में करीब 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र आ रही है, तो वहीं पीएफसी भी 5% से ऊपर कारोबार कर रहा है इस वक्त। तो आपकी क्या राय होगी, क्या इस लेवल पर आकर किसी को आरईसी पीएफसी में एंट्री लेना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है आरईसी और पीएफसी दोनों का, इस पर राय दीजिए। ऑलमोस्ट दोनों स्टॉक हम देखें आज तो ब्रेकआउट के लिए फिर से तैयारी कर रहे हैं। आरईसी के लिए ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो अभी काउंटर हम देखें तो 560 के आसपास चलते हुए देखने मिल रहे हैं। अपसाइड में जो गैप का रेजिस्टेंस बनते हुए देखने मिल रहे हैं वो 562 का। 562 के ऊपर जैसे ही काउंटर निकल रहे हैं उसके बाद यहाँ से कंफर्मेशन मिल जाएगा गैप का, ब्रेकआउट का। और अपसाइड में वहां से जो डायरेक्टली नेक्स्ट ब्रेक लगते हुए देखने मिले वो डायरेक्टली 578 पे लगते हुए देखने मिलेगी। तो मैं कहूंगा थोड़ा वेट करना है। 562 के ऊपर जैसे ही आरईसी ब्रेक हो रहा है उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 578 के टारगेट्स के लिए। तो आपने आरईसी और पीएफसी पे आपकी खरीदारी की राय है और एक पॉजिटिव व्यू आपने दिया है। आज कैपिटल गुड्स में भी अच्छी तेजी नजर आ रही है। ग्रीव्स कॉटन में करीब 5.5% की तेजी है। वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज में करीब 5% की तेजी। जीनस पावर, किर्लोस्कर ब्रदर्स, एचबीएल पावर में भी अच्छी खासी बाइंग नजर आ रही है। रवि जी, क्या सलाह होगी आज कैपिटल स्टॉक्स पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ट्रेंडी आपके फ्रेंड है और सब कुछ यहाँ पर आज चमकता हुआ सा नजर आ रहा है। एचबीएल पावर को इस समय देखते हैं तो मुझे लगता है 535 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आप प्रैक्टिकल होइए और जिन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल रहा है ना, उनमें 30 से 40% प्रॉफिट जरूर बुक करिए, क्योंकि ये जो अग्रेशन तेजी आती है ना, उसके बाद एक डिप आने के चांसेस यहाँ पर थोड़े बढ़ जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा आप प्रॉफिट बुकिंग को भी अगर आप अप्रोच करते हैं तो वो भी ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिलहाल स्टॉक अभी अप ट्रेंड पे है और एक बार एचबीएल पावर जो है वो 522 के लेवल्स पर यहाँ से अब और अपवर्ड मोमेंटम जाएगा। 535 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस 510 का रखकर चल सकते हैं। और जहां तक दूसरे स्टॉक की चर्चा करें, देखिए क्योंकि आज सब कुछ बाय लग रहा है तो ग्रीन कैंडल सब में बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस ग्रीन कैंडल में ऐसे स्टॉक्स को बाय मत करिए इस समय के हिसाब से जो आज के कुछ न्यूज इंपैक्ट या ऐसे अचानक से बढ़ने लगे हैं, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग तो यहाँ पर ठीक है, एक स्ट्रेंथ आपको दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ट्रेंड के साथ जाइए। पॉजिटिव न्यूज़ जहां पर निकल कर आ रही है वहां पर भी नज़र रखिए। अगर फंडामेंटल लिहाज से पॉजिटिव न्यूज़ है तो ऐसी एक खबर आ रही है इरेडा को लेकर, और 7% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक अब नई ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। लगातार दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्लॉक डील देखने को मिल रही है, और आईपीओ के भाव से अगर देखेंगे तो करीब 7 गुना ये स्टॉक ऊपर आ चुका है। क्या वजह है इस तेज़ी की और क्या फंडामेंटल्स है, क्या फैक्टर्स हैं जो कि इस तेज़ी को सपोर्ट कर रहे हैं, बताने के लिए हमारे साथ रिसर्च लेकर अभिषेक सत्यव्रतन जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताइए। जी पूजा, इरडा की बात करें तो बहुत ही दमदार लिस्टिंग हुई थी। सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छे आए थे। नवंबर की बात है ये, पिछले साल की। और लिस्टिंग के कुछ ही दिनों बाद हमने देखा था कि शेयर ने 200 रुपये के ऊपर के लेवल छू लिए थे। हालांकि ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग आई और अब हम फिर से देख रहे हैं कि नया जोश आ रहा है इरडा के शेयर में, और इसने हाई बनाया है 216-17 रुपये के आसपास ये शेयर आज चला गया। अगर हम बात करें इसके प्रदर्शन की तो आईपीओ का जो भाव था वो था 36 रुपये। उससे अगर कैलकुलेट करेंगे तो शेयर करीब करीब 7 गुना ये हो गया है। अच्छा, चल क्यों रहा है? चल इसलिए रहा है क्योंकि कल और आज 2 दिनों में बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स हुई हैं इरडा के शेयर में, और इस ब्लॉक डील से भी सपोर्ट मिल रहा है शेयर को। और कहीं ना कहीं मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि कंपनियां एफपीओ लाने की तैयारी कर रही है, यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाने के लिए सरकार से कंपनी ने मंजूरी मांगी है, उसका भी सपोर्ट मिल रहा है। मिनी रत्न पीएसयू है, रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग का काम ये कंपनी करती है और न्यू एंड रिन्यूएबल मिनिस्ट्री के तहत ये कंपनी काम करती है। आपको बता दें कि जो ब्लॉक डील्स हुई हैं, कल जो ब्लॉक डील हुई है वो 50 लाख शेयरों की हुई थी। करीब करीब 0.2% के आसपास की इक्विटी एक्सचेंज हुई थी। आज जो ब्लॉक डील हुई है और बड़ी 89 लाख शेयरों की, और उसमें 0.35% इक्विटी एक्सचेंज हुई है। एफपीओ लाने की भी तैयारी कंपनी कर रही है, और ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई है कि कंपनी ने सरकार से मंजूरी मांगी है। एफपीओ में हिस्सा बेचकर 4,000 से लेकर 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की योजना है। आपको बता दें कि मार्च 2024 तक सरकार की जो हिस्सेदारी है कंपनी में वो है 75% पर, और ये जो एफपीओ है नवंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच में आने की संभावना है।
आपको ये भी बता दें कि कंपनी लगातार फंड रेज को लेकर भी कोशिशें कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने 10 साल 2 महीने वाले बॉन्ड के जरिए 1500 करोड़ रुपए जुटाए थे। तो ब्लॉक डील्स और फंड रेज की ये कोशिशें, ये तमाम चीजें रंग ला रही हैं और इडा अपनी पुरानी ऊंचाई को भी पार करके अब नए शिखर पर जाकर कारोबार कर रहा है। बढ़िया तेजी आज के सत्र में। बिल्कुल, बहुत ही शानदार तेज़ी है और रिन्यूएबल स्पेस में है कंपनी, उस पर सरकार का फोकस भी बना हुआ है और इशू प्राइस 36 रुपये था, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि शानदार तेज़ी आ चुकी है। लिस्टिंग भी काफ़ी अच्छी हुई थी और अलॉटमेंट के समय से जो होल्ड कर रहे होंगे उनको तो काफ़ी फ़ायदा अब तक मिल चुका होगा। नवंबर में ये कंपनी लिस्ट हुई, हाल फिलहाल में हुई है। इरेडा पर राय लेंगे हम। रवि जी, इरेडा पर क्या व्यू बन रहा है आपका? अभी कुछ काफ़ी सारे फैक्टर्स हमने हाईलाइट भी किए और ये कंपनी ओवरऑल कैसी लग रही है, और जिनके पास है उन्हें तो फ़ायदा हो ही रहा होगा, लेकिन अब मौजूदा स्तर पर क्या फ्रेश एंट्री की सलाह देंगे आप? देखिए पूजा जी, आपकी जो रिसर्च है उसको लेकर के मुझे याद है कि आपने इसकी रिसर्च को एक बार को जब 185 के आसपास था, तभी अभी एक हफ्ते पहले जब फंड रेजिंग की बात चल रही थी तब भी इस न्यूज़ को आपने बताया था। और आज देखिए फंड रेजिंग के बाद सीधा स्टॉक देखा जाए तो लगभग 40 रुपए तक बढ़ चुका है। मुझे ऐसा लगता है 2 चीजें समझ में आती है। देखिए पहली बात है कि इन लेवल्स पर फ्रेश एंट्री करने के लिए बहुत जल्दी है, थोड़ा-सा वेट कर लीजिए और कंसोलिडेट होने दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि स्टॉक गिरे, लेकिन अगर स्टॉक यहाँ पर अगले 15 दिन, 20 दिन तक यहीं पर रहता है, तो बाइंग के लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और अगर ये जो न्यूज़ है उसका एक एडजस्टमेंट यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा, जिन लोगों ने 32 रुपए पर ले रखा है, देखो सर लड्डू मिल रहा है, ज़्यादा लालच करो नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल लो। कितना प्रॉफिट निकाल लो? 30-40% प्रॉफिट निकाल लो। 32 रुपए की चीज़ 232 रुपए के पास पहुँचने वाली है, तो थोड़ा-सा तो प्रॉफिट लेना चाहिए। कहाँ जाना है? अगर प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो एनएचपीसी की तरफ वापस मुड़ जाओ, एक ही जैसी कंपनी, उस पे आप वहां पर थोड़ा सा पोजीशन आप ले लो, नहीं तो थोड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हो। दूसरा, अब ट्रेंड यहां से क्या लग रहा है? देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि इरेडा जिस हिसाब से मोमेंटम दिखा रहा है, 255 रुपए के टारगेट आपको जल्द यहां पर अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो अगर आपको कुछ नहीं करना तो आप आराम से बैठे रहिए, बने रहिए। हाँ, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए या तो इस तरीके जो आज के जो रेट्स हैं इसके आसपास करीब 1 हफ्ते तक अगर टिका रहता है तो लीजिए, और अगर थोड़ा डिप आ जाता है और आपको वापस से 205 और 210 के अंदर मिलता है तो वो आपके लिए सोने पे सुहागा है। उसके बाद वहां पर बाय करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल पाएंगे। तो मुझे लगता है स्ट्रैटेजी को बहुत सिंपल रखिए। बन रहा है आपका, स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स पर राय दीजिए। और एचडीएफसी बैंक से जुड़ी अब ये जो नए अपडेट आ रहे हैं, बड़े इन्फ्लू देखने को मिल सकते हैं अगस्त में। क्या करना चाहिए अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है, फ्रेश एंट्री लेनी है स्टॉक में, तो क्या अभी आप सही मौके देख रहे हैं या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो मैं बैंक इंडेक्स को यहाँ पे बता दूं कि जो अभी आप 53,100 का लेवल 100 के आसपास देख रहे हैं, ये काफी अग्रेसिव है और अभी 53,300 तक जाने की क्षमता रखता है। तो ये मत समझिए कि 940 पॉइंट पॉजिटिव हो गया तो यहाँ से अब नहीं चलेगा। अभी और अपसाइड जाने के मोमेंटम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और चूंकि आज एक्सपायरी है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 53,200 का जो कॉल है उसको एक बार को आउट ऑफ द मनी है, उसको आप बाय करके रखें। मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 बजे के बाद एक और बड़े मोमेंटम की तरफ कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। तो पहला ये ट्रेड आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आपने एचडीएफसी बैंक की बात की। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं कि बैंकिंग काउंटर जिस हिसाब से यहाँ पर पॉजिटिव मूव दिखा रहे हैं उसमें एचडीएफसी बैंक लीड लेता हुआ नजर आ रहा है और अभी लेवल्स के हिसाब से देखते हैं तो लगता है 1850 1850 तक जाता हुआ नजर आएगा। दूसरे स्टॉक की बात करें तो जो थोड़े से कम चढ़े हैं उनकी तरफ भी थोड़ा मूव कर लीजिए। जैसे एक्सिस है 1283 चल रहा है, मुझे लगता है 1350 तक जाते हुए नजर आएंगे। और इनके साथ 2 और बैंकों को यहाँ पर इंक्लूड करूंगा सरकारी की तरफ। पहला है एसबीआई जो कि 950 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर फ्रेश खरीदारी बनती है करंट लेवल से 838 के भाव पे, स्टॉप लॉस 800 का रखें। और दूसरा स्टॉक है जो कि है बैंक ऑफ बड़ौदा, 270 के आसपास चल रहा है, इसको भी ले सकते हैं। 295 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे और स्टॉप लॉस की बात करें तो 265 के स्टॉप लॉस से ले के चल सकते हैं। तो बैंकिंग अभी और ज्यादा बुलिश है और जो मोमेंटम है वो भी और अग्रेसिव होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा तो अभी अमोल भी हाईलाइट कर रहे थे, वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। उसके अलावा एसबीआई अच्छा लग रहा है। एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है तो फ्रेश एंट्री की तो सलाह नहीं होगी, लेकिन उसके सामने एक्सिस बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स पर आप नजर रख सकते हैं।